ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा भाग 3 का पंचमः पाठ कंटके नैव कंटकम पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों के बीच वहाँ लोक प्रचलित कथा पर आधारित है। संस्कृत के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, पंचतंत्र और हितोपदेश। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा तथा हितोपदेश पंडित नारायण भट्ट जी ने लिखा है। तो यह पाठ भी पंचतंत्र की कथाओं पर ही आधारित है। इसमें जो हमें मुख्य रूप से शिक्षा मिलती है, एक तो होता शीर्षक कथा का, तो शीर्षक तो ये हो गया कंटके नैव कंटकम, और एक होती शिक्षा। शिक्षा जो हमें इस पाठ से मिलती है कि मुसीबत का समय हो तो हमें चतुराई से काम लेना चाहिए। वहां पर बल से नहीं, ताकत से नहीं, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, एक कहावत है संस्कृत में कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो हमें संकट में, मुसीबत के समय में घबराना नहीं चाहिए, अपितु बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। तो जो इस पाठ का अर्थ है कंटकेन, तृतीया विभक्ति है, कंटकेन धन एव, तो जो तृतीया विभक्ति बन गई वृद्धि संधि कंटके नैव। कंटक यानी कांटा, एव ही तृतीया विभक्ति गई कंटकेन, तृतीया विभक्ति यानी कर्णकारक, कर्ता कर्म कर्ण, तो जो कर्ण का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो कांटे के द्वारा, एव मतलब ही, कंटकम कांटा, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। इसका अर्थ यह कि जो व्यक्ति जैसा उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अच्छा इंसान है तो अच्छे व्यवहार से मान जाएगा, लेकिन बुरा व्यक्ति तो उसके साथ बुरा ही व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत में और भी ऐसी सूक्तियां हैं, सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पंचमः पाठ है। आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए। आप अपने साथ जैसे जो भी आपको मुसीबत है, समस्या है, जो भी कठिन शब्दार्थ हो या व्याकरण से संबंधित वे बातें आप अपनी पुस्तिका में लिखते रहना, नोट कर लेना उनको। तो पाठ शुरू होता है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, ठीक है। ये अस्थि का भूतकाल आसीत, लट लकार में अस्थि होता है और लंग लकार में आसीत। कश्चित मतलब कोई, चंचलो नाम, चंचल है का चंचलो हो गया, चंचल नामक, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग संधि के नियम में आप पढ़ेंगे। नाम व्याधा, व्याधा मतलब शिकारी, शिकार करने वाला। तो क्या हुआ, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी और मृग होते हैं हिरण आदि पशु, आदि नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया, पशु पक्षियों के, ग्रहणेन पकड़ने से तृतीय विभक्ति, शिकार करने से, सह मतलब वह, कौन वह, चंचल नामक शिकारी। स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, अपनी जो जीवन की, उनका अपने जीवन का निर्वाह करता था। निर्वाह यति मतलब लट लकार, और इसके साथ स्मय लग गया तो ये क्या हो जाएगा, लंग लकार के रूप में प्रयोग हो जाएगा। जैसे पठती मतलब पढ़ता है, और पठती स्मय कर देंगे तो पढ़ता था, यानी पठती स्मय अपठत हो जाता है। तो निर्वाह यति स्म, निर्वाह करता था। चंचल नामक एक शिकारी था और पशु पक्षियों के शिकार करने से यानी उनके पकड़ने से वह अपने जीवन का निर्वाह करता था। स्वीयाम जीविकाम, ये विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग है, ये सब नोट कर लेना आप इनको, अंडरलाइन। एकदा सह, एकदा एक बार, यह अव्यय पद है। सह मतलब वह कौन, चंचल नामक शिकारी। वने, वन में, सप्तमी विभक्ति हो गई। जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, जाल को फैलाकर घर को आ गया। एक बार वह शिकारी वन में अपना जाल फैलाकर और वापस घर को आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अगले दिन,
दूसरे दिन। अन्यस्मिन और दिवसे विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग है भी सप्तमी विभक्ति दोनों में, अन्यस्मिन में भी और दिवसे में भी। प्रातः काले, प्रातः काल के समय, यदा चंचल वनम गतवान, जब वह चंचल वन को गया यानी वन में गया, यदा अव्यपद है। सह दृष्टवान, उसने देखा, दृष्टवान में दृष्ट धातु कत्वतु प्रत्यय, ये कत्वतु इसका आधा क है तो उच्चारण सिर्फ थोड़ा सा होगा, त्वतु का पूरा उच्चारण निकला त्वतु, तय और त्वतु ये लंग लकार के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं जब ये लग जाता है। जैसे पठ में पठितवान यानी पढ़ा, अपठत बन जाता है वो, तो ऐसे ही दृष्टवान देखा, उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले, तेन यानी उसके द्वारा, विस्तारिते जाले फैलाए गए जाल में, किसके द्वारा, चंचल के द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात पंचमी, दुर्भाग्य से, अपादान हो गया ना, अलग होना, दुर्भाग्य से अलग होना अर्थ होता है इसका। कारक चिन्ह आप विभक्ति देखकर वही कारक चिन्ह लगा देना, ठीक है। जैसे जाले मतलब जाल में, अधिकरण हो गया तो अधिकरण का चिन्ह में पेपर होता है। एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ, बद्ध मतलब बंधा हुआ, आसीत था, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में जब वह अगले दिन गया, उसने देखा कि उसने जो जाल फैलाया था उसमें एक बाघ बंधा हुआ था, फंसा हुआ था एक बाघ। व्याघ्र बाघ, शेर ही होता है, शेर की प्रजाति का ही होता है व्याघ्र बाघ, एक ही होते हैं लगभग, दोनों मिलते जुलते, थोड़ा सा अंतर होता है। व्याघ्र को थोड़ा सा फुर्तीला अधिक कहा जाता है, शेर को ताकतवर अधिक कहा जाता है। तब सो अचिंतयत, उसने सोचा, सह प्लस अचिंतयत है, सह विसर्ग को ओ हो जाता है, सो चिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, ये शेर मुझे खाएगा, माम मुझको, माम आवाम अस्मान, अस्मद की द्वितीय विभक्ति एक वचन है माम, कि जो ये बाघ है ये मुझको खाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन कर जाना, यहाँ से भाग जाना चाहिए। करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय चाहिए, अर्थ में होते हैं तव्यत और अनियर प्रत्यय, अनियर यह प्रत्यय है, तो क्री धातु में अनियर प्रत्यय, करणीयम, यहाँ से अभी भाग जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, तो शेर ने प्रार्थना की, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण मतलब भला, ठीक है, कहते ना ईश्वर आपका कल्याण करे, आशीर्वाद देते हैं आपका भला करे। तुम्हारा ते युष्मद का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे तव होता है, तव का ते एक ही होते हैं दोनों, तव और ते, और अस्मद का में और मम, वो भी दोनों एक ही होते हैं। भवतु भू धातु लोट लकार, ये प्रथम पुरुष एक वचन, उसने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि छुड़ाओगे, यानी जो मैं बंधन में फंसा हुआ हूं इससे मुक्त करोगे, तरही, तो ये भी अव्यपद है, तरही, अहम त्वम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा वध नहीं करूंगा। शेर ने कहा मनुष्य को कि वो जाल में बंद गया था ना शेर, अब वो प्रार्थना करता है कि तुम मुझे इसे छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात वही निरसारयत, तब वह व्याध मतलब शिकारी यानी चंचल नामक शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, द्वितीय विभक्ति है, जालात वही जाल से बाहर, पंचमी विभक्ति है, वही के अर्थ में वैसे भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है उपपद विभक्तियों में। निरसारयत निकालता है, निहि विसर्ग का ये भी, असारयत उसने उसको बाहर निकाल दिया मतलब निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत, जो बाघ था वो थका हुआ था। सो अवदत, सह प्लस अवदत लंग लकार में, ये भी विसर्ग को ओ हो गया विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। वह बोला, सो वदत वह मतलब शेर, वह शेर बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, ये संबोधन एक वचन है ना, आगे संबोधनवाचक चिन्ह लगा हुआ है। पिपासु अहम, अहम मतलब मैं, पिपासु मतलब प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय, नद्यः नदी का, षष्ठी विभक्ति नदी की षष्ठी, नद्यः जलम आनीय जल लाकर,
मम पिपासाम, मेरी प्यास को समय शांत कीजिए। जो समय मतलब शांत करना, बुझाना, प्यास मतलब जो प्यास लगी है उसको शांत करना। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत। व्याघ्र मतलब शेर, जलम पीत्वा जल पीकर, पा धातु में कत्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय मतलब पा कत्वा पीत्वा, पुनः मतलब फिर से, यानी व्याघ्र ने जल पीकर पुनः व्याधम अवदत, वो शिकारी को बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास तो अब शांत हो गई है। अभी दूसरे पृष्ठ में आ गए हैं, एक पृष्ठ हमारा पूरा हो गया है। समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। शाम प्रथम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं क्या है, भूखा हूँ। बुभुक्षितः प्लस अस्मि, अस्मि। अब देखिए आपसे कर्ता क्रिया भी पूछे जा सकते हैं। अब अस्मि क्रिया आ गई उत्तम पुरुष एक वचन की, तो इसका कर्ता आप हमेशा क्या लिखेंगे, अहम, इसका कर्ता। ठीक है, चाहे कर्ता छुपा हुआ हो, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता निश्चित होते हैं। मध्यम के त्वम युवाम यूयम, यदि मध्यम पुरुष की क्रिया आ जाए तो उसके यही कर्ता मिलेंगे, और उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब उसने शेर ने क्या कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुझको, त्वाम मतलब तुझको, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान, उक्तवान में कत्वतु प्रत्यय फिर वही आ गया, वच धातु में। चंचल ने उक्तवान कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया, धर्म का पालन किया। त्वया, तुम्हारे द्वारा, मिथ्या भणितम, झूठ कहा गया। ठीक, मैंने तो धर्म का पालन किया और तुम्हारे द्वारा क्या किया गया, झूठ कहा गया, झूठ बोला। तुम माम खादी तुम इच्छसी, तुम मुझे खाने के इच्छुक हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप प्रश्न करता है, तुम मुझे खाने के इच्छुक हो, मतलब तुमने तो धोखा किया, मैंने तो धर्म का पालन किया और तुमने मुझे झूठ कहा था कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। व्याघ्र अवदत, शेर बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधारताए यानी भूखे के लिए, किमपि अकार्यम न भवति, कोई भी न करने योग्य कार्य नहीं होता। अकार्यम बुरा कार्य भी कह सकते हैं या न करने योग्य कार्य भी कह सकते हैं। न भवति, कोई भी अकार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, ये कहावत के रूप में है कि सर्व मतलब सब कुछ, स्वार्थम अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए, समीहते सर्व मतलब सब। आज क्या है, सभी लोग स्वार्थम समीहते, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ठीक है, स्वार्थ चाहते हैं सिर्फ, सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। सभी लोग आज स्वार्थी कहा जाता है ना, दुनिया स्वार्थी हो गई। तो यही इसने व्याघ्र ने, बाघ ने कहा उनको कि सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना हित चाहते हैं, सभी आप अपना हित चाहते हैं, सभी स्वार्थी आज सब कुछ, सभी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने फिर क्या कहा, नदी का जल था पास में, उससे पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं एवं भवति, हाँ ऐसा ही होता है। जैसा व्याघ्र ने कहा ना कि सब क्या है, स्वार्थ सिद्ध करने में लगे, आज सब स्वार्थ चाहते हैं। तो नदी जल से जब चंचल ने फिर नदी जल से पूछा क्या ऐसा ही होता है, तो नदी जल भी क्या कहता है, नदी जलम अपृच्छत नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं एवं भवति, एवं एवं मतलब इसी प्रकार, भवति मतलब होता है, इसी प्रकार होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, ये व्यक्ति, जना मतलब सभी व्यक्ति, स्नानम कुर्वन्ति, देखो कुर्वन्ति बहुवचन, तो इसका कर्ता पूछा जाए जना, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता होगा। व्यक्ति मुझ में स्नान करते हैं, मई में सप्तमी विभक्ति एक वचन है अस्मद का, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, वस्त्र साफ करते हैं। तथा च, और मल मूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र को भी उसी में छोड़कर, उसी में यानी कपड़े साफ करते हैं, चाहे मैले कुचैले मल मूत्र आदि जो भी कुछ होता है, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते वहां से चले जाते हैं, लौट जाते हैं वापस।
मेरे में आते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, मुझ में ही वस्त्र साफ करते हैं, जैसा भी कुछ है मल मूत्र वहीं त्याग करके वहीं छोड़ करके वापस चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समयते, हाँ वास्तव में ही सभी स्वार्थ सिद्धि में ही लगे हैं, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। चंचलम वृक्षम उपगम्य पृच्छत, जब चंचल फिर वन इसके वृक्ष के पास गया, वृक्षम उपगम्य, उपगम्य मतलब पास जाकर, ल्यप प्रत्यय जिनके अंत में पहले भी जिस भी शब्द के आगे क्या आ जाए, उपसर्ग आ जाए और अंत में ये आ जाए तो ल्यप प्रत्यय सोच लेना। कई जगह पर यहाँ पर ल्यप प्रत्यय इस पाठ में पहले भी आया, जैसे विस्तृज्य आया था अभी छोड़कर। अब उपगम्य, उपगम ल्यप, पास जाकर अपृच्छत पूछा, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष वदत, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानवः मतलब मनुष्य, सभी मनुष्य, अस्माकम हमारी, अस्मत् का षष्ठी बहुवचन, छायायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, छाया में, लता की सप्तमी लतायाम, छाया की सप्तमी छायायाम, वीरमंती ये क्रिया है, इसका कर्ता पूछा जाए तो मानवः, मेरी छाया में, अस्मा का मतलब हमारी, छायायाम सप्तमी विभक्ति का तो छाया में, अधिकरण में पेपर होता है, वीरमंती विराम करते हैं, जो भी कारक जो भी विभक्ति हो ना वही कारक देख लो और कारक चिन्ह लगा दो। छायायाम सप्तमी आ गई ना तो अधिकरण कारक होगा, अधिकरण का चिन्ह लगा दो, उसमें में होता है तो छाया के साथ में लगाएंगे तो छाया में। वीरमंती विश्राम करते हैं, सभी मनुष्य, हमारी पेड़ ने कहा हमारी सभी जो मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, और हमारे ही फल खाते हैं, अस्माकम हमारे, फलानी फल, खादंती खाते हैं। अब इसमें देखना, अगर अस्माकम फलानी खादंती कर्ता पूछ लिया जाए तो आप अस्माकम मत करना, कभी भी षष्ठी विभक्ति का कर्ता नहीं हो सकता, यानी खादंती प्रथमा बहुवचन तो फलानी, ये देखा करो इसको क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी, कौन, कौन से प्रश्न करो, ठीक है, क्या या कौन, वही कर्ता होता है। तो फलानी खादंती फल खाते हैं, पुनः कुठारई, और फिर, पुनः मतलब फिर, कुठारई कुल्हाड़ों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कुठार कुल्हाड़ी होती है और कुठारही तृतीय बहुवचन, कुल्हाड़ियों से, परहृत्य प्रहार करके, इसमें भी ल्यप प्रत्यय आ गया, कर अर्थ में होते हैं, कत्वा भी कर होता है, ल्यप भी, आगे उपसर्ग आ जाए तो कत्वा नहीं आएगा कभी भी, फिर ल्यप ही आएगा। अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाती, और अस्मभ्यम हमको यानी हमारे लिए, सर्वदा हमेशा, अव्यपद सर्वदा, कष्टम ददाती कष्ट देते हैं। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है अस्मभ्यम, जहाँ पे दा धातु आ जाए ना, ददती आया शब्द है यहाँ पर, तो इसके अर्थ में अस्मभ्यम आया है, हमको। वैसे तो षष्ठी यहाँ पर द्वितीय का भी प्रयोग हो सकता था, अस्मान, लेकिन दा धातु का प्रयोग है इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्मभ्यम हो हमारे लिए कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी देखो वो छेदन काटते रहते हैं, पेड़ों को का छेदन करते हैं। अतः सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। पहले इस पाठ में एक और कहावत होती थी, इस सर्व स्वार्थम समीहते, यहाँ पर धर्मे धमनम पापे पुण्यम, कि धर्म में धक्का और पाप में ही पुण्य मिलता है। इस युग में ऐसे लोग हैं, जैसे पेड़ और नदी कहते हैं ना कि हम तो भला करते हैं, धर्म में धक्का, हमें धक्का मिलता है, पापे पुण्यम, और पापियों को इस युग में पुण्य मिल रहा है। जैसा शेर कर रहा था ना कि वो पाप कर रहा था, तो ये वृक्ष और जो ये नदी हैं ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये युग ऐसा ही है, तुम ऐसा करते हो मनुष्यों, तो ये तो युग सारा ही ऐसा चलता है, हमारे साथ भी यही होता है, तुमने शेर का भला किया, ये तुम्हारे साथ बुरा कर रहा, हाँ ऐसा हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं बस। समीपे पास में, तभी एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुलमानाम, बद्री की झाड़ी होती है, पेड़, जैसे वृक्ष होते ना पेड़, तो ऐसे ही जो ये बेरी होती है, बेर खाते हैं, बड़ बेरी भी बोलते हैं, वो बेरी की झाड़ी के पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना छुपी हुई, एतम वार्ताम शृणोति स्म, ये बात सुन रही थी, इसमें आ गया, मैंने फिर पहले बताया था भूतकाल हो जाएगा, शृणोति मतलब सुन रही है, शृणोति इसमें सुन रही थी। पास में, समीपे सप्तमी विभक्ति हो गई, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, पास में एक लोमड़ी ये बातें सुन रही थी। जब
चंचल नामक जो शिकारी था वो इनसे पेड़ों से नदी से बात कर रहा था वहां पर, तो एक लोमड़ी भी ये बातें सुन रही थी। सा सहसा, सा मतलब वह सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास आकर कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात हुई। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए, समझाइए, ठीक है। स अवदत, वह बोला, अह मातृस्वसः, अरे अरी कहते हैं, या अरे मातृस्वस मौसी को कहते, मौसी। अवसरे त्वम समागति, आप सही समय पर आ गए, अवसर पर ही आ गए, यानी समय पर आप आ गई हैं, पधार गई हैं। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, इस शेर के प्राणा रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई है। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन परम मतलब लेकिन, एष यह कौन, व्याघ्र, मामेव मुझे ही, खादितुम इच्छति खाने के लिए, खाना चाहता है, खाने के लिए तत्पर है। तदंतरम स लोमशिकायै, उसके बाद, तदंतर मतलब उसके बाद, स वह, लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेदयत, लोमड़ी के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति आ गई, निखिलाम पूरी, कथाम नैवेदयत पूरी कथा का निवेदन करता, सुना देता है उसको, प्रार्थना करता है उससे। फिर लोमशिका लोमड़ी, चंचलम अकथयत, चंचलन को बोली। अब लोमड़ी चंचल को कहती, बाढ़म यानी अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम ऐसा करो, जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, लोमड़ी ने अब क्या कहा, एक बार तुम चंचल को कहा, ठीक है मैंने आप लोगों की बात सुन ली, शेर, व्याघ्र और शेर की, आप ऐसा करो, एक बार अपना जो जाल है उसको फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वह बोली, सा मतलब आ गया ना स्त्रीलिंग में, यानी लोमड़ी, सा व्याघ्रम बाघ को, अवदत बोली, फिर वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे हुए थे, कैसे बंधे तुम, ठीक है। केन प्रकारेण इति हम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं देखना चाहती हूँ, एक बार तुम इस जाल में फंस गए थे, कैसे फंसे, एक बार मुझे दिखाओ कैसे फंसे हुए थे, मैं तुम्हारा निर्णय करती हूँ अभी। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ ने, ठीक है, तद वृत्तांतम मतलब उस वृत्तांत को, जैसा मतलब वो पूरी कहानी थी, चली थी, कैसे कैसे प्रवेश किया, कैसा वृत्तांत था, पूरी कहानी को प्रदर्शित करने के लिए, यानी दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथित, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति, संप्रति अब, ये भी अव्यय है, पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शया, एक बार मुझे उछल कूद करके दिखाओ तुम इसमें, पुनः पुनः बार बार, कुर्दनम कृत्वा कूद करके, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय, दर्शया दिखाओ, दर्शय का कर्ता पूछ लिया जाए तो आप त्वम लिखना यहाँ पर, क्योंकि दर्शय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। शेर को कहा उसने कि तुम अब मुझे इसमें कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया, तथा धन एव वृद्धि संधि है यहाँ पर, यानी किसने, शेर ने, व्याघ्र ने, बाघ ने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कुर्दनेन, लगातार कूदने से, सहस्रांत अभवत, शेर ऐसे बार बार कूद रहा था उस जाल में, एक तो फंसता चला गया और फिर वो थक गया, श्रांत मतलब क्लांत, थका हुआ। अनारतम लगातार, कुर्दनेन कूदने से, स वह, श्रांत अभवत थक गया, थका हुआ था। जाले बद्ध, जाल में बंधने से, स व्याघ्र वह बाघ, क्लांत सन थक करके, निसहाय भूतवा बेसहारा हो गया, बेसहारा भूतवा होकर, तत्र अपतत वहीं पर गिर गया। अब लोमड़ी ने कहा था ना ऐसा मुझे कूद कर दिखाओ, शेर ने वैसा ही किया, ठीक है मैं दिखाता हूँ, ऐसे प्रवेश किया। अब बार बार कूदा, उछला तो फंस गया कूद कूद कर उसमें, और कई लगातार कूदने से थक गया और बेसहारा होकर थक कर वहां पर गिर गया। प्राण भिक्षामिव अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा लोमशिका। अब वहां पर गिर गया और क्या कहने लगा, मेरे कोई प्राणों की रक्षा कीजिए। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी शेर को बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने तुम्हारे सत्य मतलब सत्य ही, त्वया तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया, तुमने सच ही कहा था।
बाघ तुमने ही कहा था सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सभी अपना ही भला चाहते हैं। ये तो जमाना ही ऐसा है कि सभी लोग सिर्फ अपने ही अपने स्वार्थ में लगे हैं। परमार्थ तो करने वाला कोई कोई है, दूसरे का भला कोई कोई ही चाहता है। प्रिय छात्रों, ये आपका पाठ पूरा हुआ। ये कहानी आपको सारांश समझ में आ गया होगा, पूरा पाठ आपको बता दिया है हिंदी में, ठीक है। अगर सारांश रूप में फिर एक बार बता देता हूँ कि चंचल नामक एक शिकारी था, पशु पक्षी पकड़ने से अपनी आजीविका चलाता था, वह अपना जीवन का निर्वाह करता था। एक बार उसने वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया था। अगले दिन गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ बंधा हुआ था। उसने सोचा ये मुझे खाएगा तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन उस शेर ने प्रार्थना की, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़वाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। तब बाघ मतलब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया था। वो थका हुआ था शेर, वो बोला कि मानव मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा दो, पास में नदी है। तो शिकारी वहाँ से जल लेकर आता है और उसकी प्यास शांत कर देता है। शेर कहता है मैं भूखा हूँ, तुम्हें खाऊंगा। उन्हें तो कहता है चंचल जो शिकारी था, मैंने तो धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाने के इच्छुक हो। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, जो भूखे के लिए कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं होता, सब करने योग्य कार्य होता है। सभी लोग ही तो स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वो चंचल पास में एक नदी के पास जाता, नदी बोली हाँ सभी लोग मेरे में स्नान करते हैं और मल मूत्र आदि यहीं पर साफ करते हैं, इसे यहीं छोड़कर चले जाते हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। फिर चंचल एक पेड़ के पास जाता, पेड़ ने भी कहा सभी व्यक्ति हमारी छाया में विश्राम करते हैं और फिर कुल्हाड़ियों से हमारे पर प्रहार करके हमें ही कष्ट देते हैं, हमारा तो सभी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। पास में लोमड़ी एक बातें सुन रही थी सभी, उसने वो चंचल से कहा क्या बात है, ये दोनों मुझे बताओ, ये क्या बात हुई आपकी, क्या वार्ता, मुझे भी विज्ञापन है बताओ। वो बोला, चंचल बोला, अरे मौसी आप सही समय पर आ गई, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की और ये मुझे ही खाने के लिए इच्छुक है, मुझे ही खाना चाहता है। उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। वो बोली लोमड़ी, अच्छा मैं आपका समाधान करती हूँ, आप लोगों का फैसला करती हूँ। उसने शेर को कहा कि पहले चंचल को कहा एक बार जाल फैला दीजिए, उन्हें व्याघ्रम अवदत। फिर शेर को कहती है किस प्रकार तुम इस जाल में बंद गए थे, कैसे फंस गए थे, मैं एक बार प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। तो उसने वो सारी पूरी कहानी दिखाने के लिए, पूरी स्टोरी दिखाने के लिए शेर ने उसमें प्रवेश किया। तो लोमड़ी ने कहा एक बार उछल कूद कर दिखाओ, उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया और जाल में बंद कर थका हुआ बेसहारा होकर वहां पर गिर गया। क्लांतः मतलब थका हुआ, थक करके अपतत गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने शेर को कहा कि तुमने ही तो कहा था कि सभी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सभी आप अपना भला चाहते हैं। ये छात्रों, इसके बाद आपके ये शब्दार्थ दिए गए हैं, आप ये शब्दार्थ पढ़ना और अभ्यास कार्य दिया गया है। ये अभ्यास आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, अपने अपने अध्यापक से आप इसका पर चर्चा करना। आपको अभ्यास के लिए चर्चा की जाएगी, जैसे पाठ में से ही हैं। मैं एक बार इनकी हिंदी बता देता हूँ, उत्तर आप स्वयं भी छांटना प्रयास करना, कुछ मुश्किल है तो मैं भी समाधान करूँगा। कि व्याधस्य किम नामासित, शिकारी का क्या नाम था, तो चंचल है। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, कहाँ पर देखा था उसने, वन में, उसमें जाल में बंधा हुआ देखा था। कस्मई किमपि, किसके लिए भी कोई कार्य, किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई कार्य नहीं होता, तो भूखे के लिए नहीं होता, इसका उत्तर भूखे के लिए ठीक है। बद्री गुलमा नाम पृष्ठे नीलिना का, कौन बेर की जो झाड़ी थी उसके पीछे कौन छुपी हुई थी, तो लोमशिका लोमड़ी। सर्व किम समयते, सभी क्या चाहते हैं, स्वार्थम, अपना स्वार्थ चाहते हैं, बस अपना भला चाहते हैं। निसहाय व्याध की मैं याचत, बेसहारा होकर व्याध ने, शिकारी ने क्या मांगा, अपने प्राणों की भीख मांगी उसने। फिर पूरे वाक्य में उतरे, ये भी पाठ से आप छांटना। चंचल ने वन में क्या किया, जाल फैलाया। चंचल के द्वारा क्या किया गया, चंचलेन तृतीय आ गई ना, क्या किया गया। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता, शेर की प्यास कैसे शांत हुई, उसने नदी का जल पिया। जल पीकर क्या बोला कि आम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ तुम्हें खाऊंगा।
चंचल मातृश्व से इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी ये संबोधन किसको किया? लोमड़ी के लिए। लोम से काम उत्तर हो जाएगा इसका। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्टवा व्याध किम करोत, जाल में पुनः बंद कर व्याघ्रम दृष्टवा शेर को देखकर व्याध किम करोत, उसने शिकारी ने क्या किया? वो खुशी खुशी अपने दृष्टवा क्या किया? उसने पलायन किया, वहां से चलने लगा। फिर ये बात है किसने किसको कही? कह का यहाँ तो प्रथमा आएगी और व्याधम ये यानी किसको कही? जैसे इदानीम हम तो हम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये बात किसने कही? किसको कही? ये मतलब बाघ ने कही और शिकारी को कही। ऐसे ही आपको कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये भी इसी ने इसी को कही थी। व्यक्ति मुझ में स्नान करते, नदी ने कही थी चंचल को। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा, ये चंचल ने कही थी इसको, बाघ को। जहाँ कहीं भी ये छेदनम करते हैं, वृक्ष ने कहा था, जब वो शेर और जो चंचल उनको लेकर के गया था वहां पर। संप्रति पुनः पुनः पुनः, अब बार बार मुझे उछल कर कूद कर दिखाओ, लोमड़ी ने कहा, बाघ को कहा। अब प्रश्न निर्माण करना है। व्याध व्याघ्रम जालात बही, पंचमी आ गई जालात, तो क्या हो जाएगा? कस्मात। कस्मात वृक्षम, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो कम भी और किसको पूछा उसने? वृक्षम, वृक्ष को, कम, ठीक है, पुल्लिंग, द्वितीय एकवचन। लोम शिकायई, लोमड़ी चतुर्थी, कश्यई। पुल्लिंग में कस्मई होता है, स्त्रीलिंग में कस्यई होता है। वृक्षाणाम केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नद्यः कस्याः, ठीक है। अब ये कहानी आपको पूरी करनी है, कहानी आपने पढ़ ही ली पूरी, ठीक है सर। अब जैसा निर्देश हो, विशेषण विशेष्य पद, ठीक है। सर्वाम कथाम, ये दोनों एक सेम, विशेषण विशेष्य पूरी कथा है, ठीक है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, ठीक है। अहम पद किसके लिए आए यहाँ पर? चंचल के लिए, चंचल ने कहा था यहाँ पर, तो चंचल आय हो जाएगा। सर्व स्वार्थम समीयते, इसमें कर्तरी पद कौन सा है? जो सभी लोग हैं, सर्व समीयते, चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं सभी? स्वार्थम, ठीक। तो जो कौन मैंने कहा था, कौन और क्या में उत्तर मिलेगा, ठीक है आपको। सा सहसा चंचलम उपसृत कथयति, इस वाक्य से एक अव्यय पद छांट कर लिखना। सहसा अचानक एक अव्यय पद है। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताइए। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखत, इसमें से क्रियापद छांटिए। विज्ञापय ये क्या है? क्रियापद है, इसका प्रत्यय जो इसका पद परिचय क्या हो जाएगा? इसमें वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ज्ञा, और इसमें हो गया ल्यप प्रत्यय हो गया, ठीक है। ये आप इसकी भी भक्ति चलानी है, बिल्कुल शब्द रूप आपने पढ़ी रखे हैं। रिकारांत शब्द है सारे, मातृका शब्द रूप याद कर लेना, वैसे ही शब्द रूप हैं। माता, मातृ, मात्रा, ठीक है। स्वश्री, मातृ, अब स्वसु है तो मातु कर देना बस, मातु, मातरो, मातृनाम। अच्छा, अब प्रत्यय और इसमें गम में तुमुन, इसमें दृश्य में तुमुन, क्री धातु में अनियर, पा धातु में तुमुन, खाद में तुमुन, ठीक है, क्री में कत्वा, ठीक। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। तो आगे आप पूरा पाठ विस्तार से अब हमने पढ़ लिया है। इससे आगे भी जो योग्यता विस्तार दिया वो भी हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए होता है। प्रिय छात्रों, फिर भी यदि अब भी किसी भी छात्र को कोई समस्या यदि रह जाए तो अपने अपने अध्यापक से आप निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।